लाइबिलिटी मैंने बताया भाई, लाइबिलिटी क्या होती है। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज कर्जा, क्या एक वर्ड में क्या बोलूं, कर्जा। व्हाट द मीनिंग लाइबिलिटी, जो कर्जा जो पैसा बिजनेस ने पे करना होता है उसे क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज। क्या बोलते हैं भाई, लाइबिलिटीज। दो लाइबिलिटीज क्या होती है, जो भी अमाउंट, जो भी अमाउंट और डेप्ट, जो भी कर्जा इज पेबल, पेबल बाय बिजनेस, बिजनेस ने जो पे करना है, बिजनेस, द अमाउंट ऑफ डेप्ट इज पेबल बाय बिजनेस, बिजनेस ने जो पे करना है उसे क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। इन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म हो सकता है या क्या हो सकता है अभी, शॉर्ट टर्म हो सकता है। ये सब हमारी क्या होती है, लाइबिलिटीज। मतलब सर बैंक से लोन लिया 1 लाख का, वो पे करना है, दैट इज कॉल्ड ए लाइबिलिटी। उधार में माल खरीदा है, उसको पे करना है, वो क्या बन गया हमारी लाइबिलिटी। क्या बन गई भाई, लाइबिलिटी। मैंने कोई गुड्स एंड सर्विस खरीद ली, पे नहीं किया। एक मैंने टी शर्ट खरीद ली, पे नहीं किया, वो क्या बन गई हमारी लाइबिलिटी। जो पे करना था या आगे फर्दर में पे करना होगा हमें, है ना, वो क्या होती है हमारी लाइबिलिटी। सब क्या होती है हमारी लाइबिलिटी। जो कर्जा बन गया हमारा उसे क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज। लोन लिया कर्जा बन गया, अभी उधार में माल खरीदा कर्जा बन गया, सब क्या हमारी लाइबिलिटीज। क्लियर भाई। बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे थे, क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लिए या कोई शॉपिंग कर ली, क्या बन गई लाइबिलिटीज, कर्जा बन गया। अभी कर्जा पे करना है, उसे क्या बोलते हैं लाइबिलिटी। इस कर्जे को क्या बोलते हैं हम, लाइबिलिटीज बोलते हैं। और बेसिकली दो टाइप की लाइबिलिटी होती है, टाइप ऑफ लाइबिलिटी, टाइप ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की दो टाइप होती है, लाइबिलिटी की दो टाइप होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म, एक होती है लॉन्ग टर्म। दिस इज ए शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। दूसरी क्या होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। एक तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है, दूसरी क्या होती है हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कौन सी होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कौन सी होती है, शॉर्ट टर्म्स लाइबिलिटी कौन सी होती है एंड लॉन्ग टर्म्स लाइबिलिटीज कौन सी होती है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी वे लाइबिलिटी जो 1 साल के अंदर ही पे करना होता है, जो कर्जा 1 साल के अंदर अंदर देना होता है उसी फाइनेंशियल ईयर में। 1 अप्रैल स्टार्ट हुआ, 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल क्लोज होता है, उसी के बीच में हमें पे करना होता है, उसे क्या बोलते हैं शॉर्ट टर्म। और 1 साल 2 साल 3 साल में पे करना होता है, उसे क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ठीक है। शॉर्ट टर्म्स को हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म हमारे किस में आता है, करंट लाइबिलिटी में, दैट इज कॉल्ड ए करंट लाइबिलिटी। और ये क्या होता है हमारा लॉन्ग टर्म, तो इसको बोलते हैं नॉन करंट, करंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। जैसे करंट लाइबिलिटी में क्या क्या होता है, करंट लाइबिलिटी मैंने बताया भाई, जो 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है, विद इन एक ही फाइनेंशियल ईयर में पे करना होती है। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट देखो बेसिकली हम एक तो बैंक से लोन लेते हैं, किस्तों में पेमेंट करते रहते हैं। एक बैंक क्या था, अभी आपकी स्टेटमेंट देखिए, अच्छी स्टेटमेंट है, बढ़िया आपका लेन देन है और अच्छी क्रेडिट स्कोर आपका, तो आपको 10 लाख तक का हम और क्रेडिट देते हैं। मतलब 10 लाख तक को आपकी फैसिलिटी दे दी, 10 लाख तक कभी भी आप अकाउंट से निकलवा लो माइनस में, और फिर उसको पेमेंट कर दो 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है। तो आप पे जितने दिन आपने पास पैसा रखा उसी का ब्याज लगेगा, जैसे आप पेमेंट कर दोगे ब्याज खत्म। वहां तो किस्त बनेगी, यहाँ किस्त नहीं है, सीधा अमाउंट निकाला, जितना आपके पास है वापस कर दो। तो ये इस फैसिलिटी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। और बैंक से आपने 10 लाख की फैसिलिटी मिली हुई, आपने 5 लाख निकाल लिए, तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना आपका 5 लाख, है ना, वापिस कर दो, खत्म हो गया। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो हम निकालते हैं क्या होता है हमारा, ये बैंक ओवरड्राफ्ट, ये फैसिलिटी होती है बैंक की। जैसे क्रेडिट कार्ड होता है ना, वैसे ही क्या होती है बैंक ओवरड्राफ्ट होता है बिजनेस के लिए। क्लियर भाई। ऐसे मिलता है, अकाउंट्स खुलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट के,
समझ में आ रहा है? बैंक ओवरड्राफ्ट ओडी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ओडी। भाई मैं उससे पूछा सर आप बिजनेस करते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट भी, ओडी भी आपके पास? हाँ जी ओडी है। कितनी लिमिट है? मैं 11 लाख की लिमिट दे रखी बैंक ने, कभी भी मैं निकलवा सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, फिर जैसे मेरे पास पैसा आ जाएगा मैं दे दूंगा। ऐसे किसान क्रेडिट कार्ड होता है। किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि उनकी जमीनों के हिसाब से बैंक उनको क्रेडिट कार्ड बना के दे देता है, वो कभी भी पैसा निकालो फसलों के लिए जो भी उनको यूज करना है, फिर जैसे उनके पास आ जाए वापस जमा करा दो, जितने दिन उसने रखा उतने दिन का ब्याज लगेगा। तो क्या बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो जब मैंने पैसा ले लिया, 2 महीने 4 महीने में वापस करूंगा, तो पैसा लिया है बैंक से तो मेरा क्या है? कर्जा हो गया। और 2-3 महीने में पे करूंगा मैं, क्या है ये? करंट लाइबिलिटी। क्रेडिटर हो गए भाई, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? उधार में माल खरीदा, किसी से उधार में माल खरीदा, मुझे मैंने अपने बिजनेस के लिए उधार में माल खरीदा बेचने के लिए, उसको अब हमें पे करना, उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। जिसको उधार में माल बेच देते हैं उसको क्या बोलते हैं? जिसको उधार में माल बेच देते हैं उसको क्या बोलते हैं? जिससे हमने खरीदा उसको क्या बोलते हैं? जिससे खरीदा उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट। जिसको बेचा उसने क्या बोलते हैं? डेटर्स। क्या बोलते हैं? डेटर्स। तो क्रेडिटर भी हमारी लायबिलिटी है भाई, ठीक है। आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी, मैंने एग्जांपल दिया था, भाई मैं गली में गया, जूस पिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैंने भी कोई गुड्स एंड सर्विस ले ली एक्सपेंस नेचर की, एक्सपेंस ले कर दिया, उसकी पेमेंट नहीं की, सामान तो ले लिया, एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, उसकी पेमेंट नहीं की, पेमेंट नहीं कर रही तो हमारी एक तरीके से लाइबिलिटी बन गई, उसे क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जिसकी पेमेंट नहीं की उसे क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस के लिए यूज होता है ये ओनली, है ना? एक्सपेंस के लिए क्या यूज होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जिसकी पेमेंट नहीं की, जिस एक्सपेंस की हमने, उसे क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मैं स्टेशनरी लिया भाई, ठीक है, 5,000 स्टेशनरी लिया, उसकी पेमेंट नहीं की, वो क्या हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। अभी आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी है, मैं उसकी पेमेंट करनी है, वो हमारे लिए क्या? कर्जा। जब तक पेमेंट नहीं करे वो क्या हमारी? कर्जा। भी छोटे मोटे लोन ले लिए, लोन क्या हमारे? लोन क्या हमारे? शॉर्ट टर्म लोन क्या होते हैं? जो 6 महीने 1 साल के लिए हम ले लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? करंट लाइबिलिटी है भाई। ऐसे ही लॉन्ग टर्म कौन सी होती है? जो नॉन करंट कौन सी होती है? मैं सबसे बड़ा तो भाई बड़े बड़े जो लोन लेते हैं ये सब हमारी क्या होती है? करंट नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। शेयर्स, जो कंपनी में जो शेयर लगाते हैं, कंपनी शेयर, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड, सब हमारे क्या है? बॉन्ड्स। कंपनी के लिए क्या है सब? कंपनी तो 5 साल का बॉन्ड्स निकालेगी, डिवेंचर लगा लो भाई, जब बंद होगी जब भी वापस पैसा करना है, सब क्या हमारी लाइबिलिटी है। जब हमने कि हमें पैसा मिला, कंपनी ने कहीं से मिला, ओनर से पैसा मिला, उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल भी तो पैसा मिला है बिजनेस को, बिजनेस के लिए तो वो कर्जा है। बिजनेस और ओनर अलग अलग चीजें हैं। लोन लिया बिजनेस ने तो ओनर का कर्जा नहीं है, वो किसका है? बिजनेस का कर्जा है। ओनर ने पैसा दिया है बिजनेस में, वो किसका कर्जा है? बिजनेस का कर्जा है। बिजनेस ने, उसने तो इन्वेस्टमेंट की है, ऊपर बिजनेस के लिए क्या वो एक कर्जा है, लाइबिलिटी है। कौन सी लाइबिलिटी है? नॉन करंट। जब बिजनेस क्लोज होगा, जो पैसा इकट्ठा होगा, सबसे पहले भरपाई किसकी होगी? इन्हीं चीजों की होगी भाई, है ना? ओनर को मिलेंगे, वो किसके अगेंस्ट मिलेंगे? कैपिटल के अगेंस्ट मिलेंगे। वो हमारी क्या है? एक तरीके से लाइबिलिटी, कर्जा है। बिजनेस हमारी अकाउंटिंग क्या कहती है? देखो आप ये सोल प्रोप्राइटर्स को मत दिमाग में रखो, जो कि दुकानदार ही सब कुछ होता है। कंपनी की बात करो, अंबानी, अडानी, ये कंपनी बनाई इन्होंने, कंपनी में शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं, वो उनका पैसा एज ए ओनर ही लगाना, उसने इन्वेस्ट किया, वो उसकी लाइबिलिटी होगी कंपनी की। कंपनी ने लोन उठाया, कंपनी की लाइबिलिटी होगी। उसके ओनर ने, अनिल अंबानी ने अपने नाम से लोन उठा के दिया है, तो उसकी क्या होगी? कैपिटल होगी। वो लोन ट्रीट नहीं करेगा, ओनर ने लगा क्या वो कैपिटल से होगी। समझ में आ रही बात है मैं क्या कह रहा हूँ? तो ओनर और बिजनेस दोनों को अलग बना के चलना भाई। अब बिजनेस के काम के लिए लोन ले रहे तो बिजनेस लोन है वो, अपने पर्सनल काम के लिए तो आपके पर्सनल लोन है भाई। में क्लियर बात है? समझ में आ रहा है? तो इन सबको सेपरेट करके चलना पड़ेगा। ओनर की लाइबिलिटी
ओनर की है, बिजनेस से रिलेटेड लायबिलिटी हम बिजनेस के अंदर ही रखेंगे। क्लियर भाई, ये हमारी कौन सी लायबिलिटी है, नॉन करंट, कौन सी होती है हमारी करंट लायबिलिटी होती है। यहां तक समझ में आया सभी को, कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने भाई क्या क्या सीखा, हमने सीखा है, एक तो सीख लिया कैपिटल, जब ओनर पैसा इन्वेस्ट करता है उसे क्या बोलते हैं। एक सीखा हमने एक्सपेंडिचर्स, कोई भी गुड्स एंड सर्विस लेते हैं बिजनेस के लिए उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। दो टाइप के थे, रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर हमने सीखा भी एसेट्स, जो भी हमारी प्रॉपर्टी होती है, तो हमारी सारी क्या होती है, एसेट्स होती है। एक तो होती है करंट एसेट, दूसरी कौन सी होती है। फिर हमने सीखी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कौन सी होती है भाई हमारे पास, एक तो कौन सी होती है करंट लाइबिलिटी, दूसरी हमारी कौन सी होती है। अब हमारे पास एक तरफ तो हमारे पास हमारी प्रॉपर्टी है, एक तरफ हमारे पास क्या होती है लाइबिलिटी। इसके बैलेंस के लिए हम बनाते हैं एक स्टेटमेंट्स को बोलते हैं बैलेंस शीट्स। क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं भाई, बैलेंस शीट्स। बैलेंस शीट्स क्या होती है, इसके अंदर एक तरफ तो बिजनेस की सारी एसेट लिखी होती है कि इसके पास प्रॉपर्टी कितनी है भाई, एक तरफ इसके सारे कर्जे लिखे होते हैं। उन्होंने पैसा लगाया उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। बिजनेस के पास क्या आ गया, कैश आ गया। उसने पैसा लगाया, बिजनेस के अंदर पैसा दिया, उसकी क्या बन गई, एसेट्स कैश। और उस एक तरफ क्या बन गया, लायबिलिटी। दोनों बराबर मिलेंगे हमेशा ही। जो भी इसके बाद बैंक में पैसा रखा है, स्टॉक रखा है, डेटर है, कोई भी लैंड बिल्डिंग, सब यहाँ पर लिखे जाएंगे भाई, सारी एसेट्स। एक तरफ कैपिटल, लोन, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, जितने भी कर्जे हैं बिजनेस के ऊपर सब यहाँ लिखे जाएंगे। दोनों बराबर मिलेंगे हमेशा ही। जितना इसके पास देनदारी होगी उतनी ही इसके पास क्या रहेगी, एसेट्स रहेगी। समझ में आ रही भी बिजनेस की जितनी देनदारी रहेगी उतनी ही इसके पास क्या मिलेगी, एसेट्स मिलेगी, बराबर मिलेगी। ये सब चीजें कभी कम ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर भाई, समझ में आया? इसके बारे में बाद में हम डिटेल में बात करेंगे। तो बैलेंस शीट क्या होती है, ये एक स्टेटमेंट होती है। बिजनेस जो पोजीशन देखी जाती है वो स्टेटमेंट कौन सी होती है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में औकात बिजनेस की क्या है, बिजनेस के अंदर वो सारा किसमें मिल जाएगा आपको, बैलेंस शीट के अंदर। कितने इसके पास लोन है, कितने इसके पास एसेट्स है, सारा बता दिया जाएगा। ये हमारे क्या है, औकात, मतलब स्टेटमेंट, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस क्या होती है, बैलेंस शीट्स। क्या होती है, बैलेंस शीट। सर उसका बिजनेस कैसा है, मैं बैलेंस शीट लेके जब बताऊंगा कैसा क्या है उसके पास। बैलेंस शीट में सारा कुछ लिखा होगा, एसी है, फर्नीचर्स है, कितने की गाड़ियां रखी है, कितने की बिल्डिंग रखी है, कितना लोन कहाँ से मिला, ओनर की कैपिटल कितनी लगी हुई, सारा बता देगा वो। कौन बताएगा, बैलेंस शीट। एक तरफ क्या लिखी होती है सारी, और एक तरफ क्या लिखी होती है। हमेशा जो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है आपके, लाइबिलिटी, और राइट हैंड साइड क्या लिखा आपके, एसेट्स। तो राइट साइड ऑलवेज एसेट्स, लेफ्ट साइड हमेशा क्या मिलेगी आपको, लाइबिलिटी। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। एसेट्स का काम हमने समाप्त कर लिया भाई। एक होता है मैं कहूं रिसिप्ट। रिसिप्ट, बिजनेस कहां से रिसीव कर सकता है, बिजनेस का पैसा पैसा कहां से अर्निंग करता है वो। दो देखो, जो भी अमाउंट बिजनेस में आया गुड्स या सर्विस बेचने से, गुड्स या सर्विस देने से जो भी पैसा आया सब क्या होता है, रिसिप्ट। उसमें गुड्स एंड सर्विस जो हम बेचने के लिए आए हैं वो भी, और कोई एसेट्स बेच देते हैं उससे भी अगर हमें पैसा रिसीव होता है उसे क्या बोलते हैं, रिसिप्ट। जो अमाउंट रिसीव हुआ, जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है अगेंस्ट भाई सर्विस, या कोई भी गुड्स बेचा है, या भी कोई भी एसेट्स आइटम बेच दिया आपने। एक तो नॉर्मल डीलिंग, मैं कहूँ नॉर्मल डीलिंग मेरी क्या है, बच्चों को सर्विस देना, उससे पैसा ले लेना। एक मैं अपनी एसेट्स बेच दूं, नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम से पैसा कमाना, अर्न कर लेना, या भी कोई एसेट से पैसा ले लिया,
तो जो मेरे पास पैसा रिसीव, लोन से नहीं, मैंने अपनी एसेट बेच के या गुड्स एंड सर्विस दे के जो पैसा रिसीविंग कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड ए रिसिप्ट। क्या बोलते हैं इसको? रिसिप्ट। मेरा एसी था 50,000 का, मैंने इसको 70,000 में बेच दिया, ये मेरा क्या है? रिसिप्ट। 70,000 मेरी क्या है? रिसिप्ट। प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, प्रॉफिट किसने कहा? सर नॉर्मली देखा कोई 20,000 प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं मैं कह रहा हूं, जो टोटल रिसीविंग हुई है वो क्या होती है? हमारी रिसिप्ट। 70,000 रुपये रिसिप्ट हुआ है, मैं प्रॉफिट कितना हुआ भाई? 20,000, रिसिप्ट कितना हुआ है? 70,000 रिसिप्ट, टोटल रिसीविंग। ठीक है, हमारे पास बिजनेस में दो टाइप के होते हैं रिसिप्ट भी। एक तो कौन सा होता है? रिवेन्यू रिसिप्ट। एक कौन सी होती है? समझ में आपको साफ साफ आ रहा हो? कैपिटल मतलब एसेट्स बेच देना, खरीदना, कैपिटल वर्ड यूज होता है। और जो जनरल हमारी बिजनेस में चलाने के लिए जो यूज होते हैं, सेल परचेज करके जो रिसीविंग होते हैं, सब रिवेन्यू यूज होते हैं। तो रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें बिजनेस डीलिंग करता है, उससे जो अर्निंग करता है उसे क्या बोलते हैं? रिवेन्यू रिसिप्ट। जैसे यहाँ पर एजुकेशन है, मैं बच्चों को सर्विस देता हूँ और बच्चों से पैसे लेता हूँ, ये मेरी कौन सी रिसिप्ट है? और मैं एसी देखा मैंने कि भाई दूसरा लगाना, इसको बेच देता हूँ, ये मेरा 15,000 का था, मैंने इसको 17,000 में बेच दिया, 14,000 में बेच दिया, तो जो रिसीविंग हुई वो क्या क्या लगेगी? हमारी कैपिटल रिसिप्ट। क्या बनेगी? आएगी कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, टायर की दुकान थी, उसके पास गया मैं, भाई तेरी साल की कितनी रिसिप्ट हो जाती है? कह रहा भाई मैंने 15 लाख रिसिप्ट किया। मैं अच्छा, रिवेन्यू रिसिप्ट कितने हैं? सर 5 लाख है। 10 लाख किससे मैं प्लॉट बिकवाया था, उससे मिल गई। समझा? भी अपने गुड्स एंड सर्विस से जो अर्निंग करना है, दैट इज कॉल्ड ए रिवेन्यू। और अदर देन जो भी एसेट्स वगैरह बेच के अदर चीजों से ले रहा हूं, क्या है हमारी सारी? कैपिटल रिसिप्ट। कौन सी होती है भाई? कैपिटल रिसिप्ट। और एक सिंपल मैं बोलूं ना, रिवेन्यू, आपका रिवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, मतलब रिवेन्यू सिंपल वर्ड यूज किया जाता है, ओनली रिवेन्यू, उसका मतलब रिवेन्यू रिसिप्ट होता है। ओनली रिवेन्यू बोला जाए उसका मतलब क्या हो गया? रिवेन्यू रिसिप्ट। तेरे बिजनेस का रिवेन्यू कितना भाई? सर मेरे बिजनेस का रिवेन्यू 35 लाख है। मतलब टोटल जो आप अपना काम कर रहे हो, उससे कितना टोटली रिसीविंग हो रही है आपकी? अमाउंट कितना रिसीव हुआ? टोटल रिसीव। प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, टोटल कितना मिल रहा है उसे क्या बोलते हैं? रिवेन्यू। यार इस बिजनेस का रिवेन्यू 10 करोड़ चल रहा है, मोबाइल की दुकान है सामने, इनके 3-3, 4-4 करोड़ रिवेन्यू है। रिवेन्यू मतलब मोबाइल बेच के टोटल रिसीविंग, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, टोटल रिसीविंग जो होती है 3 से 4 करोड़ हो जाती है। तो टर्नओवर भी बोल देते हैं हम लोग, कितनी टर्नओवर है, वो क्या होती है? हमारी रिवेन्यू। क्लियर भाई? समझ में आया? कोई डाउट इसके अंदर? रिवेन्यू जो टोटल रिसीविंग होती है माल बेचने से, उसे क्या बोलते हैं? रिवेन्यू। चाहे वो हमने अपनी कोई एसेट्स बेच दी हो, चाहे वो सर्विस से कमाए, टोटल मिला के क्या बोलते हैं? रिसिप्ट। एसेट्स से बेचने से जो मिल रहा है उसे क्या बोलते हैं? और जो जर्नल हम अपना बिजनेस चलाने से जो मिल रहा है उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? रिवेन्यू। समझ में आ रहा है रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? चलिए एक एग्जांपल लेता हूं, आपको बताना लास्ट में, भाई जो बच्चा बैठा है ना, आपको बताना है। मेरा एजुकेशन का बिजनेस है, मैं एजुकेशन देता हूँ, सर्विस देता हूँ, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने देखा मेरा कंप्यूटर सही नहीं चल रहा, मुझे नया लेना था, मैंने कंप्यूटर 5,000 में बेच दिया। कौन सी रिसिप्ट है? रिवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट है। कौन सी अभी? कैपिटल। भाई आप बताइए, बच्चों की फीस से रिसीविंग हुई मुझे, कौन सा? रिवेन्यू है रिसिप्ट? रिवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल है? मेरा बिजनेस किसका है? एजुकेशन का है। बच्चों की टोटल फीस मुझे आज के दिन 2 लाख रिसीविंग हो गई, तो कौन सा रिसिप्ट है? कौन सा है? रिवेन्यू रिसिप्ट है। कौन सा रिसिप्ट है भाई? रिवेन्यू रिसिप्ट है। क्लियर भाई? मैंने भाई बिल्डिंग बेच दी, उससे रिसीविंग हुई, क्या भाई? कैपिटल। समझ में आया भाई? कोई दिक्कत इसकी? तो ठीक है भाई, क्लियर हुआ भाई? रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। आगे बढ़ते हैं। हमने वर्ड सीखा था एक्सपेंस, एक्सपेंस सीखा था भाई। बिजनेस में जो भी शॉर्ट टर्म कंज्यूम हो जाता है, गुड्स एंड सर्विस, सारी हमारी कौन सी होती है? एक्सपेंस। स्टेशनरी खरीदी, एक्सपेंस है। रेंट पे किया, एक्सपेंस है। बिजली का बिल पे किया, एक्सपेंस है भाई। ये सारे क्या होते हैं? एक्सपेंस। तो सिंपल सी बात है, एक्सपेंस जो भी गुड्स एंड सर्विस बिजनेस में 1 साल के अंदर कंज्यूम हो जाते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? एक्सपेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? सारे एक्सपेंस।
एक्सपेंस भी दो टाइप के हैं भाई, एक तो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होते हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस और एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस वो जो डायरेक्टली हम जिस गुड्स एंड सर्विस को बेचने जा रहे हैं, जिस गुड्स एंड बिजनेस की हम सर्विस देते हैं, उसको डायरेक्टली एड्रेस करते हो, डायरेक्टली उसके ऊपर लगे हो, सारे कौन से होते हैं? डायरेक्ट। जैसे मान लीजिए मैं एक चेयर बेचता था, अभी चेयर बना के बेचता था, तो पहले तो भी इसके लिए रॉ मटेरियल लेके आया 100 रुपए का, इसमें लेबर लग गई 100 रुपए की, और कुछ अदर कील वगैरह लग के 100 रुपए लग गए, टोटल 300 रुपए में तैयार। उसके बाद बेचने के लिए मैंने भेज दिया ऑफिस में, सेल पर्सन ने लिया इस पे 200 रुपए, ठीक है, टोटल मिला के मेरे इस पे डायरेक्टली मैंने कर दिया भाई 500 रुपए टोटल लग गए, और ये मैंने बेच दी मैंने इसको 1100 रुपए में। तो 1100 रुपए मेरा क्या है? 1100 रुपए क्या है मेरा? रिसिप्ट है। कौन सी है? रेवेन्यू है, कैपिटल? रिवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर जब तक बन के नहीं स्टार्ट, बन के तैयार नहीं होगी, तो इससे पहले के सारे खर्चे डायरेक्ट है, उसके बाद ही सारे खर्चे कौन से हैं? इनडायरेक्ट। भाई रॉ मटेरियल से लेकर, जब मटेरियल से कोई भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स तक, फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ, फैक्ट्री में क्या होता है, रॉ मटेरियल से लेकर जब तक फिनिश गुड्स ना हो जाए, सारे खर्चे कौन से होते हैं हमारे? डायरेक्ट खर्चे। कौन से होते हैं भाई? डायरेक्ट। फिनिश गुड्स से लेकर जब तक सेल ना हो जाए, सारे खर्चे हमारे कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट। कौन से होते हैं भाई? इनडायरेक्ट। ऑब्वियसली जो फैक्ट्रियों में जो डायरेक्ट यूज होते हैं, वो सारे खर्चे कौन से होते हैं? डायरेक्ट। और ऑफिस एडमिन के खर्चे सारे कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट। कौन से होते हैं? थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं। सबसे पहले ऑफ जो मैं बात करूं भाई, वेजिज, वेजिज सुना भाई? वेजिज, वेजिज जो मजदूरी देते हैं, अगर वो प्रोडक्ट बनाने में लगे हुए हैं, वो मजदूरी दे रहे हैं, तो हमारा कौन सा खर्चा है? ऑफिस में जितने भी पर्सन है, वे सब हमारे क्या होते हैं? सैलरी। कौन से होते हैं? सैलरी। ऑफिस में जितने बंदों को हम पैसे दे रहे हो, सब हमारी क्या होती है? सैलरी। सैलरी कौन से हमारे? इनडायरेक्ट। और जो प्रोडक्ट बनाने के लिए डायरेक्ट लेबर को दे रहे हो, हमारे कौन से होते हैं? वेजेज। भाई भाई किराया, कैरेज, कार्टेज या फ्राइट, सब क्या होता है? किराए। पहले बात तो कैरेज क्या होता है, कार्टेज क्या होता है, फ्राइट क्या होता है? देखो, बड़े बड़े टेम्पो होते हैं, उसके पीछे क्या लिखा होता है? कैरियर। बड़े बड़े टेम्पो ट्रक होते हैं, उनके भाड़े को हम बोलते हैं कैरेज। जो रिक्शा वगैरह का भाड़ा होता है, उसको सबको क्या बोलते हैं? कार्टेज। फ्राइट, पहले घोड़ा गाड़ी चला करती थी, उसमें सामान जाया करते, उसको क्या बोलते थे हम? फ्राइट। तो आजकल छोटे जो किराए उनको फ्राइट या कार्टेज लिख देते हैं हम, और बड़े किराए उसको क्या बोलते थे हम? कैरेज। क्या बोलते हैं? कैरेज। भाई क्लियर है? तो अगर फैक्ट्री में यूज हो रहा है, फैक्ट्री के मेटेरियल को लेके आने में यूज हो रहा है, तो हमारे कौन से होते हैं? डायरेक्ट। भाई मैंने 10 लाख रुपए का रॉ मटेरियल मंगवाया, उसे टेम्पू में आने में भाई 2,000 रुपये लग गए, तो 2,000 रुपये क्या हमारा? डायरेक्ट। और ऑफिस में ले जाने के लिए, ऑफिस में लाया सामान, बेचा, अगले क्लाइंट के पास पहुंचाया, वो सारे खर्चे हमारे कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट। कौन से भाई? इनडायरेक्ट। फैक्ट्री का रेंट क्या होता है? डायरेक्ट में काउंट हो जाए। ऑफिस का रेंट क्या हमारा? इनडायरेक्ट। फ्यूल यूज हुआ फैक्ट्री में, फ्यूल, गैस, ये सब हमारे कौन से होते हैं? डायरेक्ट, है ना? कुछ ही है डायरेक्ट, ज्यादा नहीं है, वो सारे हमारे कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट। ये तो फैक्ट्री पर्पज से बात कर रहा हूँ। जब फैक्ट्री पर्पज में होंगे, तो जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे, ये जितनी भी दुकानें हैं मार्केट में, सब भी सारे खर्चे इनडायरेक्ट है इनके, कोई डायरेक्ट है ही नहीं। लगभग सारे खर्चे कौन से हैं? इनडायरेक्ट। यहाँ इंस्टीट्यूशन है, सारे खर्चे कौन से हैं? यहाँ कोई प्रोडक्ट तो ना बना रहा हूँ, जहां पर प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहां पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात होगी। जहां पर फैक्ट्री है ही नहीं, प्रोडक्ट बन ही नहीं रहे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ नहीं देखते हम, सारे कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट। यहाँ पर रेंट क्या है? इनडायरेक्ट। सैलरी क्या है? इनडायरेक्ट। यहाँ पर कोई बिल पे किया, सारे कौन से हमारे? इनडायरेक्ट। और जो भी फैक्ट्री के अंदर फ्यूल गैसेज लग रही है, डायरेक्ट। वेजेज लग रहे हैं,
वो फैक्ट्री की बात हो रही है, जहाँ पर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वहां बात होगी। और फिर सारे खर्चे कौन से होते हैं, यहाँ पर कौन से खर्चे हैं, सारे इनडायरेक्ट खर्चे हैं भाई, सारे कौन से हैं, इनडायरेक्ट खर्चे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए मैंने आपको नोट्स में दे ही रखा, आप एक बार देख लेना। फैक्ट्री पर्पज के लिए यूज होते हैं बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये आपके बता दिए। इनकम कहाँ है भाई, सबसे नीचे मिलेगा, देखो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। डायरेक्ट तो कुछ ही खर्चे हैं भाई, डायरेक्ट कोई एक्सपेंस लग गया हमारे प्रोडक्ट बनाते टाइम, वेजिस सैलरी वेजिस लग रहा है, फ्राइट इनवर्ड कैरेज, बस यही है। प्रोडक्ट बनाते टाइम जो खर्चे लग रहे हैं डायरेक्टली वही होते हैं सारे डायरेक्ट, नहीं तो सारे कौन से इनडायरेक्ट। सैलरी जो भी हम पर्सन को देते हैं भाई, अपने एम्प्लॉय को देते हैं, रेंट, रेट, टैक्सेशन, कोई भी रेंट क्या होता है, किराया, बिल्डिंग के किराए को क्या बोलते हैं, रेंट। हम स्टेशनरी प्रिंटिंग का खर्चा हो गया, पोस्टेज टेलीग्राम का खर्चा हो गया, ऑडिट फीस होगी। अकाउंट्स को जब हम अकाउंट्स बनाते हैं, अपना हिसाब किताब बनाते हैं, उनको चेक कराया जाता है प्रोफेशन से कि सही बने गलत है, वो फीस जो जाती है हमारी क्या होती है, ऑडिट फीस। लीगल चार्ज होगी, कोई भी रजिस्टर करने का, कोई ऐसे भी कोई चार्ज, सारे हमारे क्या होते हैं, लीगल। टेलीफोन एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, रिपेयर इनवल, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है आगे बात करूंगा मैं। इंटरेस्ट, ये सब हमारे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे हैं भाई, सारे कौन से। अगर किसी दुकान में बैठे वहां पर काम करे, सारे खर्चे कौन से हैं। किसी इंस्टीट्यूट में बैठे, सारे खर्चे कौन से हैं। फैक्ट्री में बैठे हो जहां पर वर्कशॉप है, तो वहां पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखना पड़ेगा आप, ठीक है। क्लियर भाई, समझ में आ भी। एक्सपेंस, तो एक्सपेंस जितने भी एक्सपेंस होंगे जब मैं आगे बात करूंगा सबको किस में डालूंगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालूंगा। ऑफिस से काम कर रहा हूँ तो फैक्ट्री कर रहा हूँ, देन बात की जाती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो सारे कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, सब कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। देखिए चले भी आगे, ठीक है। हमने भाई सीख लिया है यहां तक, एसेट भी सीख लिया है, रिसीप्ट भी सब सीख लिया है, ठीक है। और हमने एक्सपेंस के बारे में बात कर ली है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है अभी। अब देखिए सुनिए भाई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद हमें कुछ और समझना है, प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग सब समझ लीजिए, देख लीजिए, अपने आप दोबारा रट जाएंगे। एक्सपेंस, एक्सपेंस जो भी गुड्स एंड सर्विस, हम जो भी गुड्स एंड सर्विस लेते हैं, पे कर देते साथ साथ तो ठीक है, नहीं पे करते तो क्या बन जाती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कर्जा बन जाता है भाई। पे करना था, ड्यू था, बट नॉट पेड, पे नहीं किया, ड्यू था पर पे नहीं किया, उसे क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। मैंने मार्केट से टी शर्ट खरीदी, क्या भाई 1 महीने बाद दूंगा, 2 महीने बाद दूंगा, जो भी है वो मेरा क्या बन गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। पहले ही पेमेंट करके आ गया, क्या हो गया, वो हमारा प्रीपेड। पहले पे करके आया, खरीदा नहीं माल, ले भाई 10,000 रुपया अगले महीने 2 महीने बाद खरीदूंगा, तो क्या हो गया हमारा प्रीपेड। क्या हो जाएगा हमारा प्रीपेड। जो पहले ही पे कर दिया और खरीदा नहीं, पेड कर दिया पर ड्यू हुआ ही नहीं था, पे नहीं करना था भी, ड्यू नहीं हुआ और पे पहले कर दिया, उसे क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। क्या बोलते हैं, जब आप बता रहे थे स्टार्टिंग में सर ये जब पे कर रहे थे तो आप एक्सपेंस मांग रहे थे, पे नहीं कर रहे तो एक्सपेंस नहीं मान रहे थे। पर एक्चुअल एक्सपेंस तो कब होता है, जब कुछ खरीद लेना, सर्विस ले लेना, क्या होता है हमारा एक्सपेंस। पे कर रहे, ठीक है, नहीं पे कर रहे तो क्या हुआ, हमारी आउटस्टैंडिंग। और एडवांस में पे कर रहे हो हमारे लिए क्या हो, प्रीपेड, पहले ही एक्सपेंस दे दिया, प्रीपेड कर दिया। रिचार्ज कराते हो, रिचार्ज कराते हो, पहले पे करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रीपेड सिम है भाई, प्रीपेड। आपने सर्विस ली नहीं है, उससे पहले हमने पेमेंट करनी पड़ती, क्या होगी वो, प्रीपेड। क्या होगी भाई, प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग कि भाई मेरा, मैं एक सिम यूज कर रहा हूँ पोस्टपेड, मैंने 1 महीना पूरा यूज किया, अब उसका बिल आ गया, बिल बन गया, अब मैंने पे नहीं किया, ड्यू हो गया, पे नहीं किया अभी तक, वो मेरा क्या है, आउटस्टैंडिंग। सर आपका आउटस्टैंडिंग बिल है 499 रुपये, इसको पे कर दीजिए। आउटस्टैंडिंग मतलब मैंने सर्विस ले ली है, पे नहीं किया। अब प्रीपेड जो पहले आप कराते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रीपेड। क्या होता है, प्रीपेड। एक्सपेंस हुआ नहीं, उससे पहले पे कर देता है, दैट इज कॉल्ड ए प्रीपेड, ठीक है।
भाई मेरी टी शर्ट लिया यार, ऐसे नहीं लाता मैं, भाई मैं प्रीपेड दे तो रहा हूँ आपको, प्रीपेड तो कर रहा हूँ, मतलब पहले तो पे कर रहा हूँ, अभी तो गुड मैं ले आना, मैं पहले पे कर दिया आपको, प्रीपेड कर दिया, पहले से पे कर दिया, उस अमाउंट को क्या बोलेंगे, प्रीपेड, पहले से पे कर दिया, और आप ले आना बाद में, अभी तो मैंने गुड्स एंड सर्विस तो खरीदी ही नहीं है, पर पहले पे करके आया, दैट इज कॉल्ड ए प्रीपेड। भाई सर वहां घूमने जाना है, वहां चलेंगे और रूम वूम देखेंगे बढ़िया सा, है ना सर, पहली बात तो सुनो, वहां पर प्रीपेड बुकिंग होती है, आपको पहले पे करना, वहां पर 1 महीना पहले प्रीपेड होती है, पहले से 1 महीना पहले प्रीपेड पेमेंट करनी होती है, 1 महीना पहले प्रीपेड। एडवांस, एडवांस का दूसरा नाम क्या हो गया, प्रीपेड, क्या हो गया अभी, प्रीपेड, एडवांस का दूसरा नाम क्या होगा, प्रीपेड, प्रीपेड पहले, प्रीपेड पे करना भाई, प्रीपेड पे करना मतलब पहले से पे करना उस खर्चे का, जो आपने लिया ही नहीं, यूज ही नहीं किया, उससे पहले ही पे करना, दैट इज कॉल्ड ए प्रीपेड। इंस्टीट्यूशन में फीस कौन सी होती है, प्रीपेड, पहले आप पहले ही पे करना पड़ेगा, पहले ही बुक करना पड़ेगा इस चीज को, क्लियर है भाई, समझना, दैट इज कॉल्ड ए प्रीपेड, गॉट इट, समझ आया प्रीपेड क्या होता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, एक वर्ड होता है भाई डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है ये डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, बस भाई 5 मिनट और लूंगा कोई, डेप्रिसिएशन देखो, ये एसी खरीद के लाया मैं 40,000, चलो एक बाइक खरीद ली मैंने 60,000 की, 60,000 की, 1 साल यूज की, ठीक है, मैं बेचने गया कि क्या 60,000 की बिकेगी वो, नहीं, कम की बिकेगी, क्यों बिकेगी, वैल्यू कम हो गई, कम हो गई भी, वैल्यू कम हो गई। देखो कोई भी हमारी एसेट्स है, टाइम के साथ वो घिसेगी, घिसेगी, उसकी लाइफ कम होगी, टाइम के साथ साथ उसकी लाइफ कम होगी, एक्सीडेंट हो गया उससे कम होगी, तो किसी भी रीजन से उसकी वैल्यू में जो गिरावट होती है ना, उसका तो ऐसे नहीं, टायर तो वही कि उसमें एक टायर निकाल लिया तो क्वांटिटी कम हुई, क्वांटिटी कम नहीं होनी, वो घिसेगी, टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू गिरेगी, उसको क्या बोलते हैं हम, डेप्रिसिएशन, वो जो वैल्यू गिरी है ना उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स टेंजेबल एसेट्स ड्यू टू टीरिंग वीरिंग, टूट फूट के कारण, एक्सीडेंट के कारण, या टाइम जैसे जैसे गुजरेगा उसके साथ साथ भी उसकी वैल्यू कम होगी, उस वैल्यू कम होने को क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएट होगी भाई, वो क्या होगी, डेप्रिशिएट। मैंने एसी ली, मैंने लगा 5 साल चलेगी मेरी ये, मैंने मान लिया 50,000 खरीदी, तो हर साल मैं फिक्स देखूं तो स्ट्रेट लाइन देखूं तो सीधा 10-10 हजार रुपये वैल्यू कम हो रही है हर साल, पहले 5 साल वैल्यू चलेगी, 1 साल यूज करी वैल्यू कितनी रहेगी 40, 2 साल की कितनी रहेगी 30,000, फिर कितनी रहेगी 20,000, तो ऐसे हर साल हमें इसकी वैल्यू घटानी पड़ेगी। आज मैंने खरीदी भी 50,000 की, मैंने बैलेंस शीट में लिख दी भाई 50,000 की है ये, 1 साल बाद 50,000 की थोड़ा रहेगी, उस टाइम कितनी रहेगी ये 40,000 में 10,000 का क्या होगा, डेप्रिशिएट होगी, कितनी रहेगी भाई 40,000 की। तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स टेंजेबल एसेट, जो हमें दिखने वाली सारी एसेट्स है इनकी वैल्यू में गिरावट होती है, इनकी वैल्यू क्या होती है, गिरावट होती है, कम होती है, इस कम करने को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएशन, क्या बोलते हैं भाई, डेप्रिशिएशन। कोई सामान खरीदने गए आप, वहां पर एक 5,000 की वैल्यू की कोई कीमत की थी वस्तु, आपने उसको क्या करा लिया 4800 में करा दिया, तो आपने डेप्रिशिएट करा लिया, नहीं, वो डिस्काउंट हुआ है, वो क्या बोलते हैं डिस्काउंट, अपने आप जो वैल्यू गिरती है उसे क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएशन। स्टॉक की वैल्यू नहीं गिरती, स्टॉक की तो भाई डिस्काउंट या अप एंड डाउन चलती रहती है, जो हमने जिस वैल्यू पे खरीद ली वो हमारी होगी परचेज वैल्यू, हमने परचेज कर लिया इसको इस वैल्यू पे, अपना यूज करने स्टार्ट हो गए बिजनेस में, एसेट्स के ऊपर यूज होता है डेप्रिशिएशन, स्टॉक के ऊपर नहीं यूज होता है, एसेट्स के लिए यूज है ये वर्ड, किसके लिए, एसेट जो हमने खरीद ली भाई, परचेज वैल्यू कितनी थी 50,000 की, 3 साल बाद कोई पूछे भाई कितनी वैल्यू है इसकी, मैंने जितना डेप्रिशिएट की, इसकी वैल्यू जितनी गिराई है मार्केट के हिसाब से, वो जो वैल्यू बची होगी वो वैल्यू रहेगी, और जो गिरी है वैल्यू उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएशन। क्या होता है भाई, डेप्रिशिएशन। एक होता है बैड डेप्ट, क्या होता है बैड डेप्ट, बैड डेप्ट क्या होता है, जिससे पैसा लेना है, पैसा लेना कौन है, डेटर,
और डेटर डूब जाते हैं भाई, डेटर डूब जाते हैं, सो क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट। अगर डेटर से पैसा रिकवर नहीं होता, पैसा नहीं देता, बहुत बार होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो क्या हो गया हमारा, बैड डेब्ट। द अमाउंट इज नॉट रिकवर, द अमाउंट इज नॉट रिकवर, जो अमाउंट है वो रिकवर नहीं हुआ, उसे क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स। क्या होते हैं, बैड डेब्ट। जो अमाउंट रिकवर नहीं हुआ उसे क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स। क्लियर है, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है, ठीक है। जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड ए बैड डेब्ट्स। क्लियर भाई, एनी डाउट, ठीक है। तो मुझे ये कुछ वर्ड चाहिए थे आगे अकाउंट्स कराने के लिए, फिर आगे मैं आपको बताता हुआ चलूंगा जो नया आता रहेगा, ठीक है। अभी बात करेंगे, ठीक है। मैं अकाउंटिंग में इन सभी को समझाता रहूंगा, सिखाता रहूंगा, और आगे बढ़ते जाएंगे, सब कुछ समझ में आएगा। अभी कुछ वर्ड मुझे आपको पहले चाहिए थे, जो कि एक मुझे आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट करनी थी उनकी, देन मैं उनको अकाउंटिंग तरीके से समझाता चलूंगा, आपको समझ में आएगा सब चीजें। क्लियर भाई।